अभी हाल ही में हमने देखा कि जैसे मैंने जिक्र किया कि ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी का मामला बड़ा चल रहा है, ये क्या होने जा रहा है? देखिए जी नादिर साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी हमारी PDM की, उसमें जो लीडरशिप थी उसके बीच में यही तय हुआ था जिसके पास जौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं तो उधर उन्हीं के बंदे अपॉइंट होंगे। ठीक है। लिहाजा ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है, तो लीडरशिप की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब नेक्स्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हों। और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी PM साहब को, और मैंने समरी भी मूव कर चुका हूँ महीना पहले। तो इंशाल्लाह 20 को इनका ख़त्म हो रहा है टर्न्योर नजम सेठी साहब का, तो इंशाल्लाह ज़का अशरफ साहब भी नेक्स्ट चेयरमैन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो तोसी नहीं मिलेगी नजम सेठी साहब को? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर दी जाती है PM साहब को, जैसे उन्होंने मीटिंग भी की है PM साहब से, तो अगर ये फैसला होता है तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल? समरी जी मिनिस्ट्री ऑफ IPC मूव करती है इनके तौसीक़ के लिए PM हाउस को। ठीक है। जिससे पहले भी हमने PM साहब रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी, आपको मालूम है। बिल्कुल। तो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, तो फिर रिक्वेस्ट आई थी मैं PM हाउस से कि आप समरी मूव करें, इनको थोड़ा एक्सटेंशन दे दें 2 से 4 हफ्ते की। फिर उधर से समरी आई PM हाउस से आप उनको 2 महीने की एक्सटेंशन दें ताकि इलेक्शन और अभी करा लें और न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी हो जाए। तो इस बार तो अभी ना कुछ सीरीज़ चल रही है, कुछ समरी जाएगी नहीं जी एक्सटेंशन की। तो ये मदर साहब जब हुकूमत बनी तो नजम सेठी साहब को वजारत आपके पास थी, तो नजम सेठी साहब क्यों आए? फिर उस वक्त आपका बंदा क्यों नहीं आया? देखिए सेठी साहब, हमने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया 2014 का, तो ये आए थे टेम्प्रेरी, आए थे हेड कर रहे थे अपने टेम्प्रेरी मैनेजमेंट कमेटी को। तो इनका खाली एक ही मैंडेट था कि आपने इलेक्शन कराने पाकिस्तान क्रिकेट इसके रीजन्स के, पाकिस्तान क्रिकेट के जो डिफरेंट रीजन है क्रिकेट की, जो 18 रीजन है उधर आपने इलेक्शंस कराने हैं। उसके बाद आपने डे टू डे अफेयर देखना है, जिसमें फिर आपका मैं ये समझता हूँ कि जी ये खुद उम्मीदवार बन गए स्लॉट के लिए, चेयरमैनशिप के लिए। अच्छा। और एक और है वो शकील शेख साहब हैं इस्लामाबाद के, वो भी शायद खुद इलेक्शन लड़के खुद ही वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उम्मीदवार बन गए। सो दैट इज़ क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी। अगर आपको एक मैंडेट दिया जाता है आपने ये करना है और आप खुद ही उम्मीदवार बन जाएं, तो ये तो समझे ना कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना इंटरेस्ट के। नहीं तो मदर साहब आपने मामला नहीं उठाया नजम सेठी साहब के साथ कि ये PCB में क्या हो रहा है? मुझे जी कंप्लेंट्स आई थी, मुझे डिफरेंट रीजन से कंप्लेंट्स आई हैं। फिर मैंने उनसे बात भी की थी, मैंने कहा मुझे डिफरेंट रीजन से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारे साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो मैंने कहा आप इसको देख लें काइंडली, इसको लुक इनटू करें, जो जिनके इलेक्शन सही नहीं हुए और जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप कोशिश करें कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। फिर मेरे इलेक्शन कमिश्नर जो है क्रिकेट बोर्ड के, उनसे मेरी बात हुई, उनको भी मैंने कहा। तो जिन फिर आए काफ़ी लोग मेरे ऑफिस भी आए, उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन सही नहीं हुए, बोगस क्लब्स हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा देखें जी अभी तो जिसके इलेक्शन हो गए हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर कहता है जी मैं अपने उसके ऊपर खड़ा हूँ। ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट आपका जो है एजुकेटर है, नेक्स्ट जो आपका है स्टेप जहाँ आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, एजुकेटर के पास अपनी अपील दायर करें। एजुकेटरों के पास ही दे हैव द पावर कि वो इनके डिसीजन को रिवर्स करें इलेक्शन कमिश्नर के। तो दैट इज़ द प्रोसेस। मैंने कहा ये प्रोसेस फॉलो करें, जहाँ इलेक्शन नहीं हुए आपके भी होने हैं, तो मैंने कहा उधर आप अपने कंप्लेंट पहले रिटर्न में जमा करा दें इलेक्शन कमिश्नर के पास कि भी हमें ये तो आप हमारे रिजर्वेशंस हैं, हमारे रिजर्वेशंस को दूर किया जाए। तो ये जो नजम सेठी साहब को तब्दील करने का मामला है, ये सिर्फ इसी बुनियाद पे है कि जिसके पास वजारत होगी उसी का बंदा होगा, या फिर आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे? मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, मैंने पहले जैसे आपको अपने उसमें इंटरव्यू में बताया कि जिनके पास जो सी वजारत है उन्हीं का बंदा है। आपको डर था कि नजम सेठी साहब, लेकिन क्योंकि वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है तो लीडरशिप की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब चेयरमैन हो जाए। तो ज़का अशरफ साहब से हाल ही में आपकी जो मुलाकात भी हुई, क्या मामलात हैं या क्या तवक्कुआत हैं आपकी उनसे कि वो आएंगे तो जो तब्दीली नजम सेठी साहब नहीं ला सके वो लाएंगे? देखिए जी ज़का अशरफ साहब पहले भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, और आपको पता है कि उन्हें जब पहले थे तो ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने अच्छी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया है। तो इंशाल्लाह होपफुली जब वो आएंगे तो होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छी तरह से वो चलाएंगे, और जो उसके मसले मसाइल होंगे तो उन पर वो गौर करेंगे जी। लेकिन क्रेडिट तो सेठी साहब को भी दिया जाता है कि उन्होंने PSL बहाल करवाया, यहाँ पे मैचेस हुए, बाहर के लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आके क्रिकेट खेले। देखिए जी ये बेसिकली शुरू किया गया था ज़का अशरफ साहब, ये जो था सारा ब्रेन चाइल्ड था ज़का अशरफ साहब का। फिर लेके इसको आगे लेके चले अपना सेठी साहब लेके चले इनको। हाँ ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने अभी भी अच्छा करवाया PSL, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा पैसे मिले, बड़ा फ़ायदा हुआ, बाहर इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं। लेकिन ये ब्रेन चाइल्ड था ज़का अशरफ साहब का जी। तो ये जो सेठी साहब इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं, आपका तज़िया क्या है? क्या सेठी साहब अभी भी चाहते हैं कि उनको तोसी मिल जाए जो वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने मुलाकात की है, या आपको क्या लगता है? बेहतर तो वही बता सकते हैं आपको जी सर, आपका मैं किसी के दिलों का हाल नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन सर आप वफाकी वजीर हैं, मामला आप देख रहे हैं कि वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो नहीं मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन जी
پی ایم صاحب کو بھی پتہ ہے کہ بھئی جو ہے ہم پاکستان پیپل پارٹی جو بات کر رہی ہے جائز بات کر رہی ہے، ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، اچھا، کیونکہ منسٹری پیپل پارٹی کی ہے تو لہٰذا بندہ پیپل پارٹی کا آنا چاہیے جی۔ انہوں نے ریکویسٹ آپ کو نہیں کی اس دفعہ کہ چلیں پہلے کی طرح چلنے دیں سسٹم کو؟ نہیں مجھے کوئی ریکویسٹ نہیں ہے۔